नमस्कार, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल सेलिब्रेशन एपिसोड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होते ही चारों तरफ सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। हमारे घर में, हमारे परिवार में हम पूजा पाठ के साथ साथ नाच गाना करते हैं, जिसके लिए हम बहुत तैयार होते हैं। तो यही सब करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज का एपिसोड, जहाँ सबसे पहले हम माँ की वंदना करते हुए बात करेंगे दुर्गा माँ के बारे में। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी ब्यूटी से रिलेटेड और फिर होंगी आपकी क्वेरीज के आंसर्स। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। एवरीडे सेम मेकअप भी करोगे तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, तो ऐसा कर सकते हैं, उसमें हम वैरी कर सकते हैं आई मेकअप का। जैसे कि नवरात्रि की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है और नवरात्रि में हम पूजते हैं माँ दुर्गा को, तो हम लेके आए हैं माँ दुर्गा के ऊपर एक छोटी सी प्रस्तुति, जहां हम आपको दिखाएंगे माँ दुर्गा की विशेष शक्तियाँ। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारी इस प्रस्तुति में। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शक्ति की अवतार है वो, ऊर्जा का भंडार है वो, कर दे सबके मन को पावन जो, ऐसी अपरंपार है वो माँ दुर्गा, जो अपने भक्तों पर संकट के समय कल्याणकारी बनती हैं तो दुष्टों के लिए संहारकारी। इसी माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के 9 दिन हैं नवरात्रि। नवरात्रि एक ऐसा महा उत्सव जिसमें पूरा देश भक्ति के माहौल में सराबोर रहता है और चारों ओर माँ के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। देवी के 9 रूपों में उनका हर नाम अपने अंदर विशेष गुण समाये हुए है, जिसकी आराधना करके श्रद्धालु खुद को फलीभूत महसूस करते हैं। देवी पुराण के मुताबिक दुर्गा शब्द दैत्यनाशक, विघ्ननाशक, पापनाशक और शत्रुनाशक से मिलकर बना है। इसलिए माँ दुर्गा को दुर्गति नाशिनी भी कहते हैं। जो भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करता है, माता उसके सभी सुख दूर कर उसे अपनी शरण में ले लेती हैं। देवी दुर्गा को शेर की सवारी करते हुए दिखाया गया है, जो कि साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। दरअसल नव दुर्गा के 9 स्वरूप दुर्गा ऊर्जा के प्रतीक हैं। यही दुर्गा ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को हमारे पास आने से रोकती है। जब इंसान मानसिक रूप से खुद को बेहद कमजोर महसूस करता है, ऐसे में दुर्गा स्तुति उसे आत्मबल प्रदान करती है। यही है नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की महिमा। सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। इस प्रस्तुति के बाद अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के 2 विशेष रूपों के बारे में, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। आइए जानते हैं क्या कुछ खास विशेषताएं हैं माँ के इन 2 रूपों में। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की बात करें तो उनके पहले स्वरूप को शैलपुत्री कहा गया है, जिसका अर्थ पहाड़ों की पुत्री होता है। शास्त्रों के मुताबिक पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस शैलपुत्री की ही पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री को प्रकृति रूपा बताया गया है और उनकी आराधना या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रात्कृत शेखरामा
वृषरूढ़म शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम मंत्र से करना फलदायक माना गया है। शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें भगवान शंकर को छोड़कर सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती के प्रबल आग्रह को देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास नजर आया। वहीं भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार के भाव थे और दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बेहद दुख पहुंचा। वो अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। शास्त्रों के मुताबिक इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस देवी ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा मंत्र से करना कल्याणकारी बताया गया है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। शास्त्रों के मुताबिक पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया और बाद में भगवान चंद्रमौली शिव जी ने इनका वरण किया। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को हम आपके सामने इसी तरह पेश करते रहेंगे, जिससे आप दुर्गोत्सव से जुड़े हर पहलू को समझ सकें और
इसका धार्मिक लाभ ले सकें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे माँ के अन्य स्वरूपों का महत्व और नवरात्रि की कुछ और विशेषताएं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश जिसमें हमने आपको माँ के 2 विशेष रूपों से मिलवाया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक ज़रूरी चीज़ आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। उसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए नवरात्रि सेलिब्रेशन के साथ। एवरीडे सेम मेकअप भी करोगे तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस। तो ऐसा कर सकते हैं, उसमें हम वैरी कर सकते हैं आई मेकअप का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे कि हम आज के एपिसोड में सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि आपके साथ, तो मेकअप के बगैर नवरात्रि तो थोड़ी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मेकअप की कुछ टिप्स जिससे आप अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगी। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेकअप की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल मेकअप के जरिए लोग अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी ना हो और उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप भी ना लगे पर वो ब्यूटीफुल लगे। देखिए, जब हम मेकअप की बात करते हैं तो आप जब खुद मेकअप कर रहे हो तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या करें ताकि कम भी रहे। जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हुई या ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करके तो नहीं जा सकते, लेकिन टू मेक इट लुक वेरी अट्रैक्टिव द ओनली थिंग इज़ कि आप किस चीज़ में चेंजेस लाओगे। आप एवरीडे सेम मेकअप भी करोगे तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस। तो ऐसा कर सकते हैं, उसमें हम वैरी कर सकते हैं आई मेकअप का। कभी कभी ऐसा हुआ कि हमने सिर्फ काजल लगा लिया और मस्कारा लगा लिया, लाइनर को छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि योर eyelashes are highlighted and even काजल के थ्रू जो आपका नीचे लोअर आई का पोर्शन है वो भी हाईलाइटेड हो जाता है, लेकिन जो अपर वो है वो हमने छोड़ दिया है। तो ऐसे हम चेंजेस लाते हैं। और कभी कभी ऐसा किया कि मस्कारा नहीं लगाया, सिर्फ काजल और आईलाइनर लगा लिया, तो उससे क्या होगा कि आईब्रोज तो प्रोमिनेंट नहीं हुए, लेकिन जो आईज का आउटर सर्कल है, इनर एंड अपर एंड लोअर दोनों हाईलाइटेड हो जाता है। कभी कभी ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऑफिस में जा रहे हो तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना नेचुरल शेड का शैडो लगा लिया और बस काजल लगा लिया। इस तरह के चेंजेस से हम मेकअप तो हो रहा है हमारा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अलग सा नहीं लग रहा है, या जिसे हम कहते हैं ना कि पार्टी लुक नहीं दे रहा है। इट्स गिविंग अ नेचुरल लुक, खाली आपके जो आईज़ हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है। तो कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि आईज़ में सिर्फ काजल लगाइए और लिप्स को थोड़ा सा ब्राइटन अप कर लीजिए। एंड लिप्स जब भी लगाए तो लाइनर अगर आप लगाएंगी तो लिप्स थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो किसी दिन आपने इस तरह से आप चेंजेस भी कर सकते हो और आपका मिनिमम मेकअप में इट विल गिव अ वेरी अट्रैक्टिव लुक। डॉली जी, जैसे नवरात्रि के 9 दिनों को हमें तैयार होना पड़ता है, तो हम पूरे 9 दिन तो कोई प्रोफेशनल हेल्प ले नहीं सकते। तो अगर हम खुद से मेकअप करना चाहें जिससे हम उतने ही अट्रैक्टिव लगे, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से ट्राई कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है, मेकअप करने से पहले अपने स्किन को खूब अच्छे से साफ़ कर लें और उसको ब्रीथ करने दें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद ही आप कोई भी बेस लगाएं उस पर। जैसे अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र की मात्रा वैसे हो जाती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र जो लगा रहे हो वो ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र लगाइए और उसके बाद आप उसके ऊपर बेस लगाइए। और जैसा कि आप कह रहे हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जब भी आप बेस लगाते हो तो स्किन ब्रीथ करना
जैसे कहते हैं ना, पोर्स बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो उससे आप परेशान ना हो, बेस लगाएं, बिल्कुल हल्का सा बेस लगाएं, बहुत ज़्यादा ना कर दें। अगर आप ओवर्टली डन अप करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने बेस लगा दिया तो एकदम स्किन एकदम चोक्ड फील करने लगता है। तो बहुत हल्का सा लेयर लगाएं बेस का और उसके बाद मेकअप करें। एंड सेकेंडली, जब आप लौट के आएँ तो उसे बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे, अगर रेसिड्यूज़ रह गए मेकअप के, तो आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, इरिटेशन, कभी कभी स्किन बिल्कुल रेड, जैसे ना रेड लगने लगता है और स्किन की ग्लो ख़त्म होने लगती है। तो जब ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लौट के आगे कॉलेज से या ऑफिस से, तो आप मेकअप को बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर दें और उसके बाद थोड़े देर उसको जैसे आपने रिमूव किया फिर छोड़ दें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो मेकअप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो हम डेली मेकअप करने से हमें अपने फेस पे फील होते हैं, एक नेचुरल ग्लो जो होता है वो निकल जाता है। तो उसे मेंटेन रखने के लिए हम ऐसी क्या चीज़ें करें कि हम मेकअप लगाने के बाद भी और उसे उतारने के बाद भी खूबसूरत दिखें? अगर आप अच्छा प्रोडक्ट लगा रहे हो मेकअप में तो ऐसा नहीं होता है। प्लस जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपका स्किन यंग है, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो योर स्किन इज़ यंगर, तो ऑफ एंड ऑन अगर आप क्लीन अप करा लोगे तो जो भी पोर्स ब्लॉक्ड हो गए हैं या ब्लैक हेड्स आ गए हैं वो सब रिमूव हो जाता है और वो क्रीम से हल्का सा मसाज हो जाता है और पैक से वो शाइन फिर से आ जाता है। और अगर आप यू आर अ ऑफिस गोइंग पर्सन, तो आप जब भी आपको मौका मिले तो वंस अ मंथ या वंस इन 20 डेज़ अगर आप फेशियल करा लेंगे तो वो जो स्किन की एक टोनिंग हो जाती है, मसाज से टोनिंग हो जाती है, क्रीम चला जाता है तो स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाता है, उसकी नरिशमेंट हो जाती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रेगुलरली मेकअप कर रहे हैं। और जो कि मैंने कहा कि मेकअप रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप रिमूव करें तो कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ कर उसको न रिमूव करें, हल्के हाथ से, और हमेशा अपवर्ड पोजीशन में ले जाएं अपने हाथों को। अगर आप नीचे करेंगे तो धीरे धीरे स्किन सैग होने लगेगी और आपकी स्किन ढीली हो जाएगी। तो हमेशा ऊपर की तरफ अपने हाथ को रोटेट करें और हल्के हाथ से, जैसे आप मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हो तो हल्के हाथ से मसाज करते हुए उस मॉइस्चराइज़र को आप लगाएं। डॉली जी, अगर लिप्स की बात करें तो स्पेशली इसी सीजन में लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उनमें मॉइस्चराइजेशन रिटेन करने के लिए हम क्या नेचुरल चीज़ें कर सकते हैं जिससे लिप्स हमारे हमेशा मॉइस्चराइज्ड रहें? एक तो मॉइस्चराइज़र से जाता है, फिर लिप क्रीम्स आते हैं वो लगाइए, और बहुत ज़्यादा लिप बाम्स मत लगाइए। कभी कभी क्या होता है, एक्सेसिव लिप बाम के यूजेज से भी क्रैक आने लगती है। और हो सके तो ग्लिसरीन अगर आप चाहें, या मलाई लगा लीजिए, घर पे सबके अवेलेबल रहता है। तो अगर आप हल्का सा विंटर्स में मलाई लगा लें लिप्स पे तो आप देखेंगे वो चैप्ड नहीं होगा। डॉली जी, इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कोई होम पैक जो ऑयली स्किन के लिए सूटेबल हो। हम होममेड फेस पैक की बात करते हैं तो देखिए, आप कोई भी जूसेस ले लें, फ्रूट जूसेस से अपना फेस क्लीन करें, उसके बाद उसी के पैक्स बना लें। जैसे आपने टमाटर ले लिया, उसमें हल्का सा नींबू का रस मिला लिया, या उसमें हल्का सा दही मिला लिया, या मलाई भी आप लगा सकते हो अपने स्किन पे। उससे स्क्रबिंग भी हो जाती है, क्लेंजिंग और नरिशमेंट भी मिल जाता है। प्लस और भी बहुत रेडीली अवेलेबल पैक्स होते हैं वो आप लगा सकते हो। मुल्तानी मिट्टी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर योर फेस, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप खाली फ्रूट जूसेस या फ्रूट्स के गूदे, या आप जो भी वेजिटेबल्स जैसे टमाटर है, खीरा है, इसको हम फ्रूट भी मानते हैं, इसको भी घिस के अगर आप लगा लें, इसका जूस और इसके जो पल्प है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्किन। एंड एक ग्लो तो देता ही देता है, प्लस उसके साथ टाइटनेस भी लाता है। एलोवेरा भी एक बहुत अच्छा है, उससे स्किन टाइट भी रहता है और एक ग्लो बना रहता है उसके जेल से। ये सब चीज़ें आप रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द स्किन। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिनके साथ हम फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानते हैं उनसे आपकी क्वेरीज के आंसर्स। डॉली जी, हमारी सबसे पहली जो क्वेरी आई है उसमें हमारी दर्शक कहती हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं जिसके डार्क स्पॉट्स भी रह गए हैं। उसके अलावा उनकी स्किन बहुत ऑयली भी है और डार्क भी है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जनरली क्या होता है, जब पिंपल्स हो जाते हैं और जब वो हटते हैं तो डार्क स्पॉट्स बहुत बार देखा गया कि वो रह जाते हैं। वो क्या होता है कि जब ऑयली स्किन होता है तो उसमें डार्क धब्बे थोड़े प्रोमिनेंट भी दिखते हैं। तो आप सबसे पहले तो जब भी आपके पिंपल्स आए तो उनको छुएं ना, प्लस जब वो चले जाएं तो उनको नारियल के पानी से या डाब के पानी से खूब अच्छे से धोते रहें। आप जितना रेगुलरली धोएंगे आप देखेंगे ये डार्क स्पॉट्स जो आ गए हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे और इन फ्यूचर आगे जो भी आपके पिंपल्स आएंगे उनमें ये डार्क स्पॉट्स नहीं रहेंगे। प्लस आप खूब जितना ज़्यादा हो सके खूब पानी पीजिए। उससे क्या होगा, जो भी ऑयली ग्लैंड्स आपके ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं वो धीरे धीरे, देखिए ऑयल तो है ही आपके बॉडी में जिसकी वजह से ये पिंपल्स आते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉली जी, हमारी अगली क्वेरी है स्वाति जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उनकी मदर 35 साल की हैं और उनके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफिनेस हो गई है, तो उसे रिमूव करने के लिए वो क्या करें? स्वाति जी, कभी कभी ये होता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं और अपने आँखों को रेस्ट नहीं देते। हमें तो लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक रेस्ट पॉज चाहिए आँखों को वो नहीं होता है और एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आजकल लोग मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उससे क्या होता है कि आंखें थक जाती हैं और नीचे एक जो आप पफिनेस की प्रॉब्लम बोल रही हैं वो इरप्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप टी बैग्स लें, उसको फ्रिज में रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आंखों के नीचे रखें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये पफिनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। और सेकेंडली हो सके तो कंप्यूटर्स, मोबाइल, इसका यूसेज थोड़ा कम करें। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो अगर आप रेमेडी, आप उपाय कर भी रहे हैं तो ये कंट्रोल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच डॉली जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशंस हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर कारगर साबित हों। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर खूबसूरत दिख पाएंगे और अपनी हेल्दी स्किन को मेंटेन रख पाएंगे। अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अपने नवरात्रि सेलिब्रेशन को जारी रखिएगा और नाच गाना धूम मचाना खूब करिएगा। हम आपसे फिर जुड़ेंगे नवरात्रि की कुछ और प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।